मकान बढ़िया ढंग से रिपेयर हो, अच्छी क्वालिटी का माल लगाया जाए उसमें। कंप्लेंट भी चारों तरफ दी थी और न्यूज़ का भी असर हुआ। उम्मीद है कि ये अच्छा काम करेंगे, जान माल का नुकसान ना हो किसी को, आगे फिर कंप्लेंट की जाएगी। शीतल छाया डायग्नोस्टिक पालम का सबसे बेहतर और एकमात्र ऐसा संस्थान जो उपलब्ध कराता है सुविधा। आपके घर पे एक्सरे, ईसीजी और सभी ब्लड टेस्ट आज ही संपर्क करें। शीतल छाया डायग्नोस्टिक या कॉल करें 82855000। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। तो इस समय मेरी मौजूदगी है साद नगर में और कुछ दिनों पहले हमने आपको एक जर्जर बिल्डिंग की खबर दिखाई थी जिसके ऊपर एमसीडी के द्वारा रिपेयरिंग का नोटिस लगाया गया था और आसपास के जो लोग हैं, जो आरडब्ल्यूए के लोग हैं, उनके द्वारा ये कहा गया था कि ये बिल्डिंग जो है वो जर्जर हालत में है और लोगों के लिए खतरनाक साबित होती है। उन्होंने इसे तोड़ने की मांग भी की थी। हालांकि एमसीडी ने सर्वे ज़रूर किया होगा जब इसे रिपेयरिंग का नोटिस जो है वो भेजा था, तो रिपेयरिंग का नोटिस लगने के बावजूद भी यहाँ पर रिपेयरिंग जो है वो शुरू नहीं हुई थी। लेकिन जैसे ही खबर चलती है उसके बाद यहाँ पर रिपेयरिंग जो है वो शुरू हो जाती है। तो आपको बता दूं कि इस घर के अंदर करीबन 45 परिवार जो हैं वो रहते हैं और उस 45 परिवारों के अलावा जो आसपास के लोग थे उनको भी खतरा था, क्योंकि लगातार जो है वो बिल्डिंग की हालत ख़राब थी। रेलिंग जो है वो टूट रही थी, छज्जे में क्रैक आया हुआ था और लगातार प्लास्टर जो है वो गिर रहा था, जिसकी वजह से लोग जो है वो असहज महसूस कर रहे थे। लेकिन आज जो है वो इसमें रिपेयरिंग का काम जो है वो शुरू हो चुका है। तो आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से पहले की बिल्डिंग हालत भी हमने आपको दिखाई थी और अब रिपेयरिंग का काम जो है वो शुरू हो चुका है। कुछ नई रेलिंग जो है वो भी लगाई जा चुकी है। तो आसपास के जो लोग हैं जिनके द्वारा ये शिकायत जो है वो एलजी तक, सीएम रेखा गुप्ता तक जो है पहुँची थी इस बिल्डिंग को लेकर, उसके बाद जो है वो एमसीडी ने इसके ऊपर संज्ञान लिया और इसके ऊपर नोटिस लगाया। तो उन लोगों से ही बात करेंगे कि क्या कहते हैं, रिपोर्ट का कितना असर जो है वो हो रहा है। अब रिपेयरिंग का काम जो है वो यहाँ पर शुरू हो चुका है। तो उम्मीद करेंगे कि किस रिपेयरिंग जो है वो अच्छे तरीके से हो ताकि लोगों को आने वाले समय में किसी भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े और किसी की जान जो है वो खतरे में ना हो। तो आसपास के लोग और आरडब्ल्यूए के लोगों से बात करते हैं, क्या कहते हैं, इस खबर का कितना असर जो है वो हुआ है। तो आपको दिखाते हैं कि रिपेयरिंग का काम जो है वो शुरू हो चुका है और मेरे पीछे भी आपको बिल्डिंग जो है वो नज़र आ रही होगी। तो देखिए, ये वही बिल्डिंग है जो जर्जर अवस्था में थी। इसकी रेलिंग जो है वो निकल रही थी, छज्जे के अंदर जो है वो बड़ा क्रैक आ रहा था, दीवारें का जो प्लास्टर है वो उतर रहा था। लेकिन आज जो है वो अब इसमें रिपेयरिंग का काम जो है वो शुरू हो चुका है और ऊपर भी एक देख पाएंगे कि जो स्टील की नई रेलिंग है वो लग चुकी है। तो यहाँ पर अब रिपेयरिंग का काम जो है वो उम्मीद करते हैं कि बेहतर ढंग से होगा और यहाँ पर इस घर के अंदर रहने वाले जो सैकड़ों लोग हैं और जो आसपास के लोग हैं वो अपने आप को अब सुरक्षित महसूस कर पाएंगे। तो खबर का बड़ा असर हुआ है और लोगों के द्वारा बड़ी शिकायतें भी की गई थी और एमसीडी के नोटिस के बाद जो है ये बिल्डिंग में रिपेयरिंग का काम जो है वो शुरू हो जाता है। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं कि जर्जर अवस्था की बिल्डिंग भी हमने आपको दिखाई थी और बताई थी और सचेत किया था और आसपास के लोगों ने भी इस बिल्डिंग को लेकर जो है वो बड़ा खतरा जो है वो जताया था कि ये बिल्डिंग जो है वो गिर सकती है, प्लास्टर लगातार इससे गिरता रहता है। तो ये देखिए, रिपेयरिंग का पूरा काम जो है वो यहाँ पर शुरू हो चुका। लोग बार बार शिकायत करते थे, ओनर से भी कहते थे कि इसको रिपेयर कराया जाए, लेकिन वो नहीं सुनते थे। उसके बाद लोगों ने शिकायत की एलजी को, सीएम रेखा गुप्ता तक लोग पहुँचे और उसके बाद एमसीडी जो है वो हरकत में आई और उसके बाहर रिपेयरिंग का जो नोटिस है वो लगाया और उसके बाद खबर का बड़ा असर जो है वो देखने को मिला और अब रिपेयरिंग का काम जो है वो यहाँ पर शुरू हो चुका है। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। ये देखिए, तो आपको मैं दिखाता हूँ कि ये देखिए, घर के बाहर जो है वो एमसीडी ने नोटिस भी लगाया था रिपेयर करने का और रिपेयर करने के बाद बोला था कि इसकी जो रिपोर्ट है वो सबमिट करानी था। ये लोगों से बात करते हैं, क्या कहते हैं। अभी काम चल रहा है, अब पता चले कितना बढ़िया ढंग से काम होता है, क्या है, रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा। अब रिपोर्ट जाएगी इसकी एमसीडी के पास, जब पता चलेगा कितना बढ़िया काम उन्होंने किया है, क्या है। अगर जब सर्टिफाई होंगे तो बताएंगे, नहीं तो फिर दोबारा कंप्लेंट करनी पड़ेगी। आप मानते हैं चैनल की खबर का असर हुआ है? हाँ जी सर, हुआ है कुछ चैनल से, तो अगर लोगों को पता चला है, जागरूक हुए लोग, तो उससे अपडेट आया है। क्या मांग कर रहे हैं आप, क्या उम्मीद कर रहे हैं? बस यही मांग है कि मकान बढ़िया ढंग से रिपेयर हो, अच्छी क्वालिटी का माल लगाया जाए उसमें और जो खतरा है वो सही से रिपेयर हो। बस। कितना खतरा बढ़ चुका था इससे? बस बिल्डिंग तो पूरी डेम्बो थी, खतरे में थी, मतलब सारा माल वाल सब टूटा पड़ा था बिल्डिंग का, कुछ अंदर है ही नहीं, जर्जर हालत में थी बिल्डिंग। अब रिपेयरिंग पे पता चलेगी क्या ऐसे रिपेयरिंग अच्छी होती है, इसकी मरम्मत होती है, माल अच्छे क्वालिटी का यूज़ करते हैं तो थोड़े दिन टिकेगी।
कितने कमरे हैं इसके अंदर? इसमें 48 कमरे हैं। अच्छा अच्छा भास्कर तिवारी है, मैं गली नंबर 22 का RWA का प्रेसिडेंट भी हूँ। अच्छा। तो ये मैंने फर्स्ट टाइम आपको बुलाया था तो न्यूज़ 24 और पालम न्यूज़ के माध्यम से इन्होंने इस जो मुद्दा है इसको जो है लाइट में लाया और पब्लिक के डोमेन में ये सब चीज़ आई है। इस बात का धन्यवाद भी करूँगा कि उन्होंने इसको जो है पब्लिक डोमेन में लाए और जो है पब्लिक को इसके बारे में खबर हुई और लोग अवेयर हुए भाई इससे खतरा हो सकता है। केवल एक बिल्डिंग को नहीं, आसपास की जितनी भी बिल्डिंग हैं अगर ये गिरती है, भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन बाय द वे अगर ऐसा होता है तो ये सभी को खतरा है, चारों आसपास की सारी बिल्डिंगों। तो इसी को मद्देनजर हमने ये बात कही थी कि ये आप इस बिल्डिंग की रिपेयर करवाएं। इनको हम पहले भी बहुत बार ये ऐसा बोल चुके हैं लेकिन ये सुनते नहीं थे, लेकिन न्यूज़ में आने के बाद से इसका जो है असर हुआ है। और फिर हमने इसमें कंप्लेंट भी कई जगह डाली थी, LG को हमने डाली थी, दिल्ली की चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता जी को हमने डाली थी और MCD में DC को, डिप्टी कमिश्नर ऑफ MCD, उसको डाली थी, विधायक जी को हमने दी थी पालम के, और उनके बाद MCD के जो काउंसलर हैं उनको हमने दी थी। तो कंप्लेंट भी चारों तरफ दी थी और न्यूज़ का भी असर हुआ। इस वजह से अभी काम स्टार्ट तो हो गया। अब देखते हैं आगे कैसे कैसा काम करते हैं और कैसे इसका रिपेयर करते हैं ठीक से। अगर ठीक करेंगे तो पब्लिक के लिए भी ठीक होगा, इनके लिए भी ठीक होगा, नहीं तो फिर आगे की कार्यवाही की जाएगी। आप लगातार डेमोलेशन की मांग कर रहे थे लेकिन MCD ने इनको रिपेयर करने के लिए कहा, अब क्या कुछ उम्मीद कर रहे हैं, कैसा काम होना चाहिए? उम्मीद है कि ये अच्छा काम करेंगे ताकि कोई आने वाले नियर फ्यूचर में कोई जान माल का नुकसान ना हो किसी को। तो अगर ये ठीक करेंगे तो इनके लिए भी ठीक है, क्योंकि इसके अंदर 48 कमरे बताए जा रहे हैं मेरी नॉलेज में। तो अगर इसके अंदर जो भी रह रहे हैं वो गरीब लोग रहते हैं, कोई रिक्शा रेडी तांगा ऐसे वाले सब लोग रहते हैं गरीब लोग, तो उनके बच्चों को भी खतरा है, उनको भी खतरा है। तो जान तो किसी की भी कीमती होती है ना, तो उसके लिए ये अगर सही से काम करेंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे MCD और उसका भी आगे देखे जाएगा। आगे शिकायतें कंटिन्यू रखेंगे आप? बिल्कुल रखेंगे। अगर इन्होंने सही काम नहीं किया तो आगे फिर कंप्लेंट की जाएगी, सीधे फिर LG के पास जाएंगे। नोटिस इनको दिया गया था, रिपोर्ट कब तक इनको सबमिट करनी है? रिपोर्ट इन्होंने MCD ने उसमें टाइम बॉन्ड किया है इनको हफ्ते 15 दिन के लिए, और ये अगर इसको रिपेयर करते हैं तो देखो कितना टाइम लगाते हैं। आपको लगता है कि बिल्डिंग रिपेयर की हालत में है या फिर आप जिस तरह से मांग कर रहे हैं? वैसे तो हमारे हिसाब से हमने देखा था, बल्कि हमने उस टाइम इसकी रिकॉर्डिंग भी करवाई थी, जो हमने देखा कि इसके सारे पिलर गले हुए हैं, पिलरों के अंदर बिल्कुल भी जान नहीं है, छज्जे सारे गले हुए हैं, साइड से जो है जो इसका प्लास्टर है सारा टूटा हुआ है। आप कैमरामैन आपको दिखा सकते हैं, बिल्कुल ऊपर देखिए सारी ईंटें दिख रही हैं। तो ये रिस्क तो है ही है, माना बाय द वे कोई पीछे से ज़ोर से धक्का भी दे दे बच्चे खेलते हुए भी, तो वो दीवार नीचे आ जाएगी। तो ये इनको अच्छे से करना पड़ेगा। अभी किस क्वालिटी का मटेरियल इसमें लगाते हैं, 4 1 का मसाला लगाते हैं कि 8 1 10 1 का लगाते हैं, या लिपापोती वाला काम करते हैं, ये सब देखना होगा। जैसे काम हो जाएगा उसके बाद इसकी रिपोर्ट फिर आगे हम और देखेंगे। ये बिल्डिंग नहीं है कि इसी की बिल्डिंग है, 4 मंजिल बिल्डिंग और भी बनी हुई है, उनका भी प्लस्तर आप दीवार का जाके देख सकते हैं, बढ़िया प्लस्तर हो रहा है। कभी उनका अभी इनके साथ का मकान बना हुआ है जबकि उनका प्लस्तर नहीं जड़ा है। इस बिल्डिंग का प्लस्तर इतना जल्दी जड़ेगा क्योंकि इन्होंने प्लस्तर लगाया ही नहीं है। कहते हैं कि हमें काम नहीं करने दिया, क्योंकि काम करने कहते थे। आप भी तो ये बल्ली फट्टे बांध के काम कर रहे हैं, ऐसी सपोर्ट पहले भी बांधे, पर उन्होंने पहले लीपा पोती वाला काम कर दिया। लीपा पोती से काम नहीं चलता ना, वो तो बारिश आएगी 1 साल में 2 साल में रेता झड़ जाएगा। आप बढ़िया सीमेंट लगाओ, बढ़िया प्लस्तर करो तो क्यों नहीं टिकेगा। तो MCD के नोटिस के बाद जो है वो गली नंबर 22 में बिल्डिंग रिपेयरिंग का काम जो है वो शुरू हो चुका है। और आप आसपास के लोगों ने भी क्या कहा, RWA के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने भी इस बात को लेकर क्या कहा, उन्होंने कहा कि अच्छी क्वालिटी का मटेरियल जो है वो यूज़ होना चाहिए ताकि भविष्य में इस तरह की दिक्कत का सामना जो है वो लोगों को ना करना पड़े। हालांकि रिपेयरिंग के बाद इन्हें एक रिपोर्ट जो है वो MCD को भी सौंपनी है, तो उसके बाद ही पता चलेगा कि कितना बेहतर तरीके से इस रिपेयरिंग काम को जो है वो किया गया है। लेकिन उम्मीद करेंगे कि अच्छे तरीके से काम हो और लाखों जो लोग यहाँ पर हज़ारों गुजरते हैं, जो सैकड़ों लोग यहाँ पर रहते हैं, उनकी ज़िंदगी जो है वो सुरक्षित रहे। राकेश वर्मा, पालम न्यूज़, गली नंबर 22, सारनगर।